बात को समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये मेरा एक एरे है जो गिवन है। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं ट्रेवर्स करूँगी इसके फर्स्ट इंडेक्स से। ये अगर मैंने इंडेक्सिंग की वैल्यू डाल दी है तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से लेकर इसके लास्ट इंडेक्स तक, जो कि फोर्थ इंडेक्स है इस केस में, तब तक इसको ट्रेवर्स करूँगी। एंड एट ईच इंडेक्स, अगर मैं जैसे वन इंडेक्स में हूँ तो उससे पहले वाले जितने भी इंडेक्स हैं उनको सॉर्ट करते चलूँगी। वन है तो मैं ज़ीरो और वन में सॉर्ट करती चलूँगी, टू है तो ज़ीरो वन टू से सॉर्ट करती चलूँगी, एंड सिमिलरली फोर्थ इंडेक्स में भी मैं उससे पहले वाले सॉर्ट करते हुए चलूँगी। ठीक है, मैं एक बार ना सूडो कोड लिख लेती हूँ। तो सूडो कोड में क्या है, मैं एक फॉर लूप चला रही हूँ वन से लेकर फोर तक ट्रेवर्स करने के लिए। तो क्या है, आई इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, ये क्या है, लेंथ है एन, और एन माइनस वन क्या है, फोर्थ वाला इंडेक्स इस केस में। ओके, फिर मैंने एक एक्स ले लिया। एक्स कहाँ तक चल रहा है, एरे ऑफ आई, उस पर्टिकुलर आई की वैल्यू लिख रहे हैं। अगर मैं वन हूँ तो वन पे हूँ तो इसकी वैल्यू मैंने एक्स में डाल दी। ओके, उसके बाद मैंने वाई लिया। वाई में क्या लिया, मैंने इंडेक्स लिया उससे पिछले वाला इंडेक्स, और वो इंडेक्स कब तक चलेगा, जीरो तक चलता रहेगा। तो वाई क्या होगा, आई माइनस वन। अब मैं क्योंकि इस इंडेक्स के पीछे चल पूरा ट्रेवर्स करूंगी जीरो तक, तो मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक वाइल लूप चलाया। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, और मेरा जो एरे ऑफ वाई है, एरे ऑफ वाई है वो ग्रेटर देन क्या हो, एक्स से हो। ओके, और मैं उस केस में क्या कर दूंगी, ये वैल्यू असाइन कर दूंगी एरे ऑफ वाई प्लस वन की, किससे, एरे ऑफ वाई से। जो एरे वाई की वैल्यू वो एरे ऑफ वाई प्लस वन को दे दूंगी, और मेरा जो वाई है वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। एंड फाइनली जब ये पूरा लूप चलने लग जाएगा, पूरा लूप कवर हो जाएगा, ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो क्या कहते हैं, ये लूप एंड कर ब्रेक कर देंगी। ठीक है, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ओके, ओके, अब मैं इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये है ना मेरा पहला स्टेप है जैसे। ठीक है, इसमें मेरा क्या है, एक्स क्या है, एक्स है मेरा एरे ऑफ वन, जो कि क्या हो गया, टेन। वाई क्या हो गया मेरा, आई माइनस वन, यहाँ पे आई ये वन है। ठीक है, तो आई माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो। ठीक है, आई माइनस वन कैसे हो गया, आई माइनस वन, आई था मेरा क्या, वन, वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो ये ऐसे आ गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके आगे चेक करूंगी मैं, ये दो कंडीशन मुझे चेक करनी है, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, क्या मेरा जो y है, वो मेरा जो y है क्या जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है। ओके, क्या मेरा एरे ऑफ y माइनस वन है, जो एरे ऑफ y, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसको, 11 10 16 6 एंड 4। ठीक है, ये मेरा हो गया क्या है, y, और ये हो गया मेरा x। क्या मेरा y बड़ा है x से, यस मेरा y x से बड़ा है। ओके, क्या मेरा y जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, ठीक है, जीरो के बराबर है और जीरो से बड़ा है। ओके, हाँ जीरो से बराबर है। ठीक है, ठीक है, तो मेरा मैं क्या करूंगी इसमें, y प्लस वन इजक्वल टू वाई। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, y प्लस वन, वाई प्लस वन क्या है ये, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगी 11। ठीक है, उसके बाद मैं अपने y को डिक्रीमेंट करूंगी। अब मेरा y क्या आ गया, ये मैं मान लो y1 ले लेती हूँ, तो मेरा y2 क्या आ गया, माइनस वन। ठीक है, y2 की वैल्यू माइनस वन आ गई, y की वैल्यू मेरी जीरो थी तो माइनस वन आ गई। तो माइनस वन क्या जीरो से बड़ा है, नहीं, बराबर है, नहीं। तो ये मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाइल लूप है जो मेरा वाइल लूप मेरा ब्रेक हो गया। तो y प्लस वन, मतलब y प्लस वन क्या होगा, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एक्स। ये क्या हो गया, एरे ऑफ, ठीक है, एरे ऑफ माइनस वन प्लस वन इक्वल टू एक्स। एरे ऑफ जीरो क्या हो गया मेरा, एरे ऑफ जीरो मेरा एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब मेरी वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटमेंट के बाद क्या आ गई, 10 11 16 6 4। ये समझ में आया, इसको नहीं समझ में आया तो एक बार और देखो। ठीक है, तो मेरा अब ये इसके आगे ट्रेवर्स कर नहीं सकता, तो मेरा ये फॉर लूप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं पोजीशन पे आ जाऊंगी। ठीक है, सेकंड, अब मेरा x क्या हो गया, एरे ऑफ, ये वाइल लूप खत्म हो गया तो अब x मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। x क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। ठीक है, x2 कितना हो गया, 16। ओके,
और मेरा y क्या हो गया, ये 2 है, तो y क्या हो गया, 2 - 1 i-1, तो 2 - 1 क्या हो गया, 1। ठीक है, y 1 हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ वापस से 10 6 11 16 6 4। मेरा ये x है और ये मेरा सपोज y1 है। क्या मेरा y1 x से बड़ा है? नहीं, ये तो बड़ा नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे लूप आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये एक बार ये वाइल लूप मेरे वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो जो वैल्यू जो है वही की वही रहेगी एक्स की। तो y+1 क्या हो गया, y ये है, y+1 ये हो गया, एक्स की वैल्यू तो ये थी, इसको वापस उसने वही असाइन कर दी। ठीक है, अब हम और आगे जाते हैं थर्ड। अब मेरा x क्या हो गया, मेरा क्या कहते हैं, ये बाहर वाला लूप वापस से चला दो। मेरा x क्या हो गया, एरे। ठीक है, एरे ऑफ 3 इंडेक्स, वो क्या है 6। तो अभी मेरे पास क्या था, ये 10 11 16 6 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया है मेरा ये, और मेरा y क्या हो गया, 2। मेरा y2 हो गया, तो मैं y1 ले लेती हूँ और ये x ले लेती हूँ। क्या मेरा y1 बड़ा है x से? यस, बड़ा है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इसको 16 असाइन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ y2 पे। y डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे, y माइनस माइनस ये असाइन करने के बाद। ओके, तो क्या मेरा y2 बड़ा है किससे, x से? 11 बड़ा 6 से? यस, तो मैंने यहाँ पे 11 असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं y3 पे आई। क्या मेरा y3 बड़ा है x से? 10 बड़ा है 6 से? यस, ये भी बड़ा है, तो मैंने 10 इधर कर दिया। अब मैं आ गई y4 पे। तो y4 क्या हो गया, मेरा इंडेक्स -1। क्या मेरा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। ओके, तो ये लूप यहीं से बाहर आ जाएगा, और y+1, ये तो -1 हो गया था, ये 0 आ जाएगा, और इस पोजीशन पे y+1, ठीक है, क्या हो जाएगी, एरे ऑफ 0 पोजीशन हो जाएगी, और इस पोजीशन पे क्या साइन हो जाएगा, 6। तो मेरा फाइनल बन जाएगा क्या आंसर, 6 10 11 16। अब बचा मेरा ये थर्ड स्टेप तक ये आ गया। अब ये लास्ट स्टेप है, फोर्थ। ठीक है, इसमें मेरा x क्या हो गया, एरे ऑफ 4, जो कि क्या है, 4 है। ओके, अभी तक मेरे पास क्या एरे था, अब मेरा एरे है 6 10 11 16 एंड 4। ठीक है, अब मेरा x ये है, मेरा y1 ये है। क्या मेरा y1 बड़ा है x से? यस, बड़ा है। तो इस वाली जगह पे आते हुए ये क्या कर देगा, 16। y+1 इज इक्वल टू y। ठीक है, ये भी 16 ही है। ओके, अब मैं y माइनस माइनस हुआ। ठीक है, और क्योंकि जब तक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वापस से जाएगा वाइल लूप में। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरा y2 कंपेयर करिए। क्या मेरा एरे ऑफ y2 ग्रेटर देन x है? तो y2 क्या 11 ग्रेटर देन x है? यस, 4 से तो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11। ओके, अब मैं y माइनस माइनस होगा, तो y3 यहाँ पे आ गया। क्या मेरा y3 बड़ा है x से? y3 भी बड़ा है x से। x क्या है, 4, y3 है 10, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। y+1 को रिप्लेस कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे। अब मेरा y4, क्या मेरा y4 बड़ा है x से? y4 है 6, 6 बड़ा है 4 से? यस है। तो इसने यहाँ पे 10 वाली थी, इसने यहाँ पे 6 कर दी। उसके बाद अब मेरा y इधर आ जाएगा। ठीक है, y5 की इंडेक्स क्या होगी, -1। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फेल हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और y+1 क्या हो गया, -1 + 1 0। तो एरे ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी, 4। तो ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर क्या है इसका, 4 6 10 11 16। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी लूप सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। दो फॉर ये वाइल लूप, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप लगा हुआ है, तो दो लूप हैं, तो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इसकी, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और ये एरो तो हम वो उसी को ये कहते हैं मैनिपुलेट करते जा रहे हैं, तो O ऑफ 1 हो गई हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, दैट्स इट।
हमें नम्स एरे गिवन है और हम ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स, एंड हम जिस भी इंडेक्स में हैं उसके पिछले वाले सारे इंडेक्स की एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हुए चलेंगे. Okay, so we will write the first for loop for this. For let I equal to 1, I less than nums dot l and I plus plus, then हम उस particular index की value x में store करेंगे. Let x is equal to nums at I and let y is equal to उसके पिछले वाला index, that would be I minus 1. Okay, and then we will write another loop, that is a while loop, जो कि चलेगा तब तक जब y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगी, एंड जो हमारा नम्स ऑफ y है उसकी वैल्यू ग्रेटर हो x से. ओके, and inside there we will write this expression where we will replace value of y plus 1 from nums of y. Okay, and then we will decrement y, and when our y, either our y will be like less than 0, or nums dot nums of x nums of y is not greater than x, उस केस में हमारा while loop ख़त्म हो जाएगा और हम लोग वैल्यूज़ जो हमने x की स्टोर करके रखी थी nums of i की, उसको हम असाइन कर देंगे nums of y plus 1 वाले इंडेक्स पे is equal to x, and then do we can return when we are like from this like ये for loops जो हमारे अभी चल चुके हैं, इसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जो हमारे पास एरे है उसको मॉडिफाई करते गए थे हम ऑन द स्पॉट, सो उसको ही हम लोग रिटर्न कर देंगे. We will not need any other array here, so we will run it, and since see it worked, but you can see like there are two loops, one for and one while loop, so the worst time complexity इस case में होगी O of n square, and because it is not a very optimized solution, so lead code would give like time limit exceeded or some this kind of error to us. तो इसके लिए हम लोग है ना बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको पढ़ सकते हैं आगे. थैंक यू.